शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीटीईटी 2021 री एग्जाम के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के पूरे पेपर को हल करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के सभी प्रश्नों को विकल्पों और सटीक व्याख्या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। अगर आप यूपीटीईटी 2026 सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्षों के प्रश्न PYQs दोहराए जाते हैं। वीडियो में कवर किए गए मुख्य बिंदु: कोहलर का सूच का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, थार्नडाइक के अधिगम के नियम, जीन पियाजे की अवस्थाएं, बुद्धि लब्धि, IQ और व्यक्तित्व मापन, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न 1, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? A. अभिप्रेरणा का सिद्धांत और B. विकास का सिद्धांत, C. व्यक्तित्व का सिद्धांत, D. अधिगम का सिद्धांत। उत्तर D. अधिगम का सिद्धांत। व्याख्या: वुल्फगैंग कोहलर ने अधिगम का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दिया था। उन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। प्रश्न 2, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है? A 15, B 10, C 12, D 14। उत्तर D 14। व्याख्या: विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक विशिष्ट संवेग इमोशन जुड़ा होता है। प्रश्न 3, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? A. अनुप्रयोग, B. समझ, C. सृजनात्मकता और D. समस्या समाधान। उत्तर C. सृजनात्मकता। व्याख्या: LXF ऑसबर्न द्वारा विकसित ये तकनीक बच्चों में नए मौलिक और रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न 4, डॉग कुत्ता किसके प्रयोग में एक विषय था? A. थार्नडाइक, B. पावलव, C. स्किनर, D. कोहलर। उत्तर B. पावलव। व्याख्या: इवान P. पावलव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रतिपादन के लिए कुत्ते की लाल ग्रंथि पर प्रयोग किया था। प्रश्न 5, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? A. व्यक्तित्व, B. बुद्धि, C. सृजनात्मकता, D. अभिप्रेरणा। उत्तर C. सृजनात्मकता। व्याख्या: टॉरन्स के अनुसार सृजनात्मकता के 4 मुख्य तत्व होते हैं: प्रवाह, फ्लुएंसी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी और विस्तारण, इलैबोरेशन। प्रश्न 6, युयुत्सा इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बैट है? A. कल्पना, B. संवेग, C. मूल प्रवृत्ति, D. चिंतन। उत्तर C. मूल प्रवृत्ति। व्याख्या: मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों में युयुत्सा लड़ने की इच्छा एक प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसका संवेग क्रोध है। प्रश्न 7, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज काल है? A 2 से 7 वर्ष और B जन्म से 2 वर्ष, C 7 से 11 वर्ष और D 11 वर्ष से ऊपर। उत्तर A 2 से 7 वर्ष। व्याख्या: जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। प्रश्न 8, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? A. मानसिक विकास से भिन्नता का नियम और B. अनियमित विकास का नियम, C. द्रुतगामी विकास का नियम और D. कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। उत्तर C. द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। व्याख्या: शैशवावस्था में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, जिसे द्रुतगामी विकास कहा जाता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? और A. परस्पर संबंध का सिद्धांत और B. निरंतर विकास का सिद्धांत, C. समान प्रतिमान का सिद्धांत और D. अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। उत्तर और D. अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। व्याख्या: ये अधिगम लर्निंग का सिद्धांत है जो पावलव ने दिया था। बाकी तीनों विकास के सर्वमान्य सिद्धांत हैं। प्रश्न 10, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, माइनस ये कथन किसका है? A. गैसल, B. हरलॉक, C. मेरडिथ, D. डगलस और हॉलैंड। उत्तर B. हरलॉक। प्रश्न 11, प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? A. ड्रेवर और B. थार्नडाइक, C. मैकडूगल, D. वुडवर्थ। उत्तर C. मैकडूगल। व्याख्या: विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में 14 मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या की है। प्रश्न 12, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान अटेंशन है? यह कथन किसका है? A. डम्बिल, B. रॉस, C. मन या D. मैकडूगल। उत्तर A. डम्बिल। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता फादर ऑफ यूजेनिक्स से जुड़ा है?
ऑफ ए क्रो एवं क्रो, ए बी गाल्टन, ए सी वुडवर्थ, डी रॉस। उत्तर बी गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन। प्रश्न 14, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ए बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, या सी आर्मी अल्फा परीक्षण, या डी चित्रांकन परीक्षण। उत्तर ऑफ बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। प्रश्न 15, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? ए थार्नडाइक, और बी स्पीयरमैन, ए सी वर्नन, डी स्टर्न। उत्तर ऑफ बी स्पीयरमैन। व्याख्या, चार्ल्स स्पीयरमैन ने जी फैक्टर सामान्य कारक और एस फैक्टर विशिष्ट कारक की अवधारणा दी थी। प्रश्न 16, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ए परीक्षण निर्माण, और बी परीक्षण अंकन, एफिनसी परीक्षण प्रशासन, डी परीक्षण वैधता। उत्तर ए परीक्षण निर्माण, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। प्रश्न 17, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी थी? ए ब्रूनर, और बी स्किनर, सी कोहलर, डी पियाजे। उत्तर डी पियाजे, जॉन पियाजे। प्रश्न 18, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? ए व्यक्तित्व, बी सृजनात्मकता, सी संप्राप्ति, डी बुद्धि। उत्तर ए व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। व्याख्या, यह मिनेसोटा मल्टीफैजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री का संक्षिप्त रूप है। प्रश्न 19, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ए निर्देशन, बी परिपक्वता, सी रुचि, डी अभिप्रेरणा। उत्तर डी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। व्याख्या, स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। प्रश्न 20, शैशवकाल का समय है? ए 12 से 18 वर्ष तक, और बी 15 वर्ष तक, ए सी जन्म से 6 वर्ष तक, ई डी जन्म से 2 वर्ष तक। उत्तर डी जन्म से 2 वर्ष तक। यूपीटीईटी की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार विकास की अवस्थाओं में इसे 0-2 माना जाता है। प्रश्न 21, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम इस्टू ऑफ ए एक स्वतंत्र क्रिया है, ऑफ बी समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, ऑन सी मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, ऑन डी जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है। उत्तर ऑफ बी समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। प्रश्न 22, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? ए किलपैट्रिक, और बी हर्बार्ट, सी मॉरिसन, ई डी ब्लूम। उत्तर बी हर्बार्ट। व्याख्या, हर्बार्ट के 5 पद हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ए क्रेशमर, बी कैनन, ए सी युंग, आर डी स्प्रेंजर। उत्तर बी कैनन। नोट, कई किताबों में क्रेशमर शरीर रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों पर जोर दिया है। प्रश्न 24, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ऑफ ए कोल एवं ब्रूस, आप बी ड्रेवल, सी डी हान, आर डी क्रो एवं क्रो। उत्तर ऑफ डी क्रो एवं क्रो। प्रश्न 25, बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है? ए जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, और बी व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, एन सी अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, और डी परिपक्वता के फलस्वरूप। उत्तर सी अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। प्रश्न 26, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? दोबारा पूछा गया प्रश्न। उत्तर मैकडूगल। प्रश्न 27, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? रिपीटेड प्रश्न। उत्तर डम्बिल। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ए अभ्यास का नियम, बी प्रभाव का नियम, एफ सी तत्परता का नियम, और डी बहु अनुक्रिया का नियम। उत्तर डी बहु अनुक्रिया का नियम। व्याख्या, ये थार्नडाइक का गौण नियम सेकेंडरी लॉ है, मुख्य नियम केवल 3 हैं, ए बी सी। प्रश्न 29, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए हल, और बी थार्नडाइक, सी हेगाटी, और डी स्किनर। उत्तर डी स्किनर, बी एफ स्किनर। व्याख्या, इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग कर पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के महत्व को बताया। प्रश्न 30, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि आईक्यू स्तर होगा? ए 90 109, बी 80 89, सी 70 79,
डी 110 114। उत्तर ए 90 109। व्याख्या टर्मन के अनुसार 90-110 के बीच IQ सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आता है। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम UPTET 2021 री एग्जाम के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP के पूरे पेपर को हल करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के सभी प्रश्नों को विकल्पों और सटीक व्याख्या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। अगर आप UPTET 2026 सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्षों के प्रश्न PYQs दोहराए जाते हैं। वीडियो में कवर किए गए मुख्य बिंदु: कोहलर का सूच का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, थार्नडाइक के अधिगम के नियम, जीन पियाजे की अवस्थाएं, बुद्धि लब्धि, IQ और व्यक्तित्व मापन, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।